एपिसोड 7 में हम देखते हैं बूंगा याद से यांग के बारे में पूछ रही थी। याद गलती से उसके बारे में बताने ही जा रही थी कि रुक जाती है। अब बूंगा ड्रॉअर ओपन करती है तो वहाँ पे उसको यांग की पिक्चर मिलती है। वो उस फोटो को देखकर याद से पूछती है क्या ये यांग है। याद कहती है मैं नहीं जानती हूँ। फिर वो बाहर चेक करके बताती है ड्राइवर आ रहा है। बूंगा जल्दी से फोटो रख देती है। ड्राइवर अंदर आके पूछता है आप यहाँ पे क्या कर रही है मैडम। बूंगा पूछती है यांग कौन है, पर वो भी जानने से इनकार कर देता है। अब बूंगा इंतु से मिलने होटल में आती है और सी फूड के लिए वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए बोलती है। इंतु मैं बिजी हूँ बोलता है। बूंगा कहती है वो वर्कर्स बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, उनको भी तो नीड्स है ना। अगर तुम बिजी हो तो मैं और याद जाएंगे। इंतु जैसे ही याद की तरफ देखता है याद बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है। इंतु कहता है आफ्टरनून के बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसके जाने के बाद बूंगा याद से तवान के बारे में पूछती है। याद कहती है याद तुम फिर से शुरू हो गई। याद प्लीज तुम मुझे सच बताओ नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। लेकिन बूंगा के बार बार रिक्वेस्ट करने से उसके मुंह से गलती से निकल जाती है कि वो एक बार तवान से मिली थी। इसका मतलब तवान कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मैं बस उसके बारे में याद नहीं कर पा रही हूँ। अब हमें जोमसेंग और तवान को दिखाया जाता है। जोमसेंग कहती है तवान तुम यहाँ पे वेट करो, मैं इंतु से मिलकर आती हूँ। फिर वो इंतु से मिलने जाती है और कहती है तुम बूंगा के लिए तवान से दुश्मनी क्यों करना चाहते हो। जोमसेंग क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। लोग प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। जोमसेंग उसके सामने यांग के बारे में बोलती है। उसको यांग के बारे में पता था। वो कहती है तुम बूंगा को खोने से डरते हो ना, पर बूंगा तुम्हारी नहीं तवान की वाइफ है। इंतु बातों को टालते हुए बोलता है मैं सिर्फ बूंगा से प्यार करता हूँ। बूंगा के साथ रहकर मुझे हैप्पीनेस मिलती है, पर कभी कभी हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी से भी हमें हैप्पीनेस मिलती है। वो इनडायरेक्टली बूंगा और तवान को अलग ना करने के लिए बोल रही थी। इंतु बात समझ जाता है और कहता है इसका मतलब तवान भी आया है। हाँ, पर वो कुछ और ही ढूंढ रहा है। इंतु देखता है वहाँ पे बूंगा नहीं है। वो जल्दी से होटल के स्टाफ को बुलाकर बूंगा के बारे में पूछता है। वो कहती है बूंगा याद के साथ बाहर घूमने गई है। हम देखते हैं इंतु से डरकर याद बूंगा को होटल में वापस चलने को बोल रही थी, पर वो उसको वहाँ पे रुकने को बोलकर अकेले ही चली जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात तवान से होती है। बूंगा उससे पूछती है क्या हम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हैं। तवान हाँ बोलता है। बूंगा पूछती है हम दोनों कैसे मिले थे। तवान उसको सारी बातें बता देता है और बोलता है तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन तभी वो इनके गुंडे तवान पर हमला कर देते हैं। तवान और बूंगा उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। इंतु का ड्राइवर फायरिंग का साउंड सुनकर वहाँ पे आ जाता है। तवान बूंगा को वहाँ पे रुकने को बोलकर गुंडों को शूट करने चला जाता है। उसके जाने के बाद इंतु आता है जिसके हाथ इंजर्ड होते हैं, जो देखकर बूंगा घबरा जाती है। लेकिन इंतु ने जानबूझकर खुद को चोट पहुँचाया था ताकि वो बूंगा को ये दिखा सके कि उसको बचाते टाइम उसे गोली लग गई। फिर वो बूंगा को अपने साथ लेकर चला जाता है। तवान वो देखकर बूंगा को रोकने के लिए पीछे पीछे आता है, जो इंतु देख लेता है, इसीलिए गाड़ी को और तेज भगाता है। अब जोमसेंग भी वहाँ पे आ जाती है। तवान बताता है कि इंतु बूंगा को अपने साथ लेकर चला गया। अब जोमसेंग और तवान इंतु का पीछा करने के लिए गाड़ी में जा ही रहे थे कि तभी इंतु के आदमी गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देते हैं और उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। इंतु का ड्राइवर बोलता है आज से बुरोंग आइलैंड पे विदाउट परमिशन कोई नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ बूंगा इंतु से माफी मांगकर बोल रही होती है तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई। अब तुम्हें समझ में आया ना मैं क्यों तुम्हें तवान से मिलने के लिए रोक रहा था। तवान के बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं नहीं चाहता हूँ उसके वजह से तुम्हें चोट लगे, पर उसने तो बताया कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो झूठ बोल रहा था तुम्हारे बारे में। क्या तुम भी तो मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। अगर ऐसी बात नहीं है तो आइलैंड को बंद क्यों करवाया। क्या तुम डर रहे हो कि तुम्हें छोड़कर मैं कहीं चली ना जाऊं। देखो बूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूं और प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं दूसरों की बातें सुनना चाहती हूं ताकि मैं उनसे अपने बारे में जान सकूं। वैसे भी मैंने ये कभी फील नहीं किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब इस बात से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और बूंगा घर छोड़कर जाने के लिए अपने कपड़े वगैरह पैक करती है।
पर इंतु उसे बाहर से लॉक कर देता है। उसके साथ याद भी होती है। बुंगा डोर ओपन करने के लिए बोलती है पर इंतु नहीं करता है। दूसरी तरफ तावान अपने भाई योद को सब कुछ बता देता है। योद बोलता है तुम कंपनी के बारे में चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम बुंगा को छुड़ाने के बारे में सोचो। फिर वो जोमसेंग से बात करने आता है। थोड़ी देर बाद जोमसेंग की सेक्रेटरी आकर बताती है कि तावान को मारने के लिए त्राकान ने ही गुंडे भेजे थे। जोमसेंग ये बात जाकर तावान को बता देती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें त्राकान को दिखाया जाता है। वो इंतु से मिलने आया था ताकि तावान के बारे में भड़का सके। वो कहता है हम दोनों का दुश्मन एक है तो क्यों ना हम एक हो जाए। अब इंतु घर आकर कुछ सोचता है और बुंगा को रूम से बाहर निकालकर बोलता है तुम तावान से मिलना चाहती हो ना, ठीक है तुम जा सकती हो। बुंगा ये बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो उसे अपनी मॉम की हेयरपिन देता है। उसके बाद बुंगा रेडी होकर तावान से मिलने जा रही होती है कि तभी इंतु पीछे से आकर उसको बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन तावान थोड़ी देर बाद उससे मिलने आता है, लेकिन बुंगा वहाँ पे नहीं थी। फिर वो स्कार्फ को देखता है और बाहर ढूंढने आता है। वो देखता है एक सर्वेंट उसे देखकर भाग रही थी, पर वो उसको पकड़ लेता है और बुंगा के बारे में पूछता है। सीन यहाँ पे कट होकर हमें इंतु को दिखाया जाता है। वो बुंगा को लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए जोमसंग आ जाती है और तावान भी। फिर उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है, लेकिन इंतु को तावान पर भारी पड़ता हुआ देख जोमसंग पीछे से हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर तावान बुंगा को अपने साथ लेकर चला आता है, लेकिन बुंगा को होश आने के बाद वो तावान और जोमसंग को बात करता हुआ देख वहां से भागने की ट्राई करती है, पर तावान उसको रोक लेता है। अब बुंगा फिर से बेहोश हो जाती है। उसे होश आने के बाद तावान बोलता है मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरा तुम्हें यहाँ फोर्सफुली लाने का इरादा होता तो उस दिन ही लेकर आता जिस दिन हम बर्ड नेस्ट पे मिले थे। तो फिर मुझे बेहोश कौन किया था? इंतु तो खुद मुझे यहाँ भेज रहा था। क्या तुम स्टोरी बना रहे हो? तावान कहता है तुम्हें मैं धीरे धीरे सब कुछ याद दिला दूंगा, पर बुंगा कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है। अगर तुम मुझे तुम्हारे बारे में याद दिला नहीं पाए तो मैं बुरोंग आइलैंड वापस चली जाऊंगी। तावान उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।